नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करते हैं एक ऐसे प्रश्न की जो कि अक्सर आपके मन में, हमारे मन में, सबके मन में गूंजता है कि दुनिया कैसे चलती है। तो दुनिया कैसे चलती है, दुनिया कैसे बनी है, ये बात तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन दुनिया चलती कैसे है, इन दोनों प्रश्नों को मैंने मिला दिया है। मिलाने के बाद इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन दार्शनिकों की जिन्होंने दुनिया कैसे चलती है पर बात की, उन वैज्ञानिकों की जिन्होंने अपने थाट दिए हैं, और बताएंगे वह धार्मिक दृष्टिकोण जो हमें बताते हैं कि दुनिया कैसे चलती है। तो साथ हमारे बने रहिए अंत तक और जानिए एक दर्शन शास्त्र की नज़र में दुनिया क्या है, एक विज्ञान की नज़र में दुनिया क्या है, और एक धर्म वाले व्यक्ति की नज़र में दुनिया क्या है। इन सब की नज़र में आखिर क्या निचोड़ निकलता है, इनका निष्कर्ष क्या निकलता है, हम आज इस वीडियो में इसी पे बात करते हैं। क्या इसे ईश्वर नियंत्रित करते हैं या ये केवल प्राकृतिक नियमों का परिणाम है? विज्ञान, दर्शन और धर्म, ये तीनों दृष्टिकोण हमें इस सवाल का जवाब अलग अलग देते हैं। इनके उत्तर तो भिन्न हैं, साथ ही इतिहास के महान विचारकों, धर्म ग्रंथों और वैज्ञानिकों को विचारों में इन प्रश्नों की गूंज है। तो आज हम इसके सभी पहलुओं का विश्लेषण करेंगे और उस विश्लेषण से इस कठिनतम प्रश्न का जवाब प्राप्त करने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये दुनिया कैसे चलती है। अब इसमें हम जानते हैं, तो सबसे पहले हम एक पक्ष उठाएंगे जिसका नाम है वैज्ञानिक पक्ष। अर्थात आज जो विश्व के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं वो इस विषय में क्या जवाब देते हैं। या मान लीजिए आप किसी वैज्ञानिक से यही प्रश्न करते हैं कि दुनिया कैसे चलती है, तो उसके पास विज्ञान के आधार पर इसका क्या जवाब होगा। तो विज्ञान इस सवाल को तर्क और प्रमाण के आधार पर समझने की कोशिश करता है। विज्ञान ने ऐसा नहीं है इस सवाल पर विचार न किया हो, विज्ञान ने विचार भी किया और उसमें ये बताने का प्रयास किया गया कि आखिर दुनिया कैसे चलती है। लेकिन यहाँ पर क्या प्रमुख था? तर्क और प्रमाण, क्योंकि विज्ञान का आधार ही तर्क और प्रमाण है। विज्ञान बिना तर्क और बिना प्रमाण के आगे नहीं बढ़ सकता है। तो बिग बैंग थ्योरी जो कह रही थी कि ब्रह्मांड का जन्म 14 अरब साल पहले हुआ। अब 14 अरब साल पहले इस ब्रह्मांड का जन्म हुआ था। उसके बाद में अब दुनिया को अगर हम ब्रह्मांड से अलग करें या ब्रह्मांड और दुनिया में अंतर समझें, तो खासकर कई विद्वानों ने माना है कि इस दुनिया को दुनिया तभी कहा गया है जब इस पर जीवन का विकास हुआ, और जीवन के विकास को भी अधूरी ही दुनिया कहा गया जब मानव, अर्थात जो हम और आप हैं, अर्थात एक बुद्धिजीवी समाज का जन्म हुआ। तब से इसे दुनिया कहना जाना ज़्यादा सार्थक सिद्ध होगा। तो इसी प्रकार से हमारे सबसे पहले वैज्ञानिक जो हैं, अर्थात इस थ्योरी के सबसे पहले वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस का विचार था कि हम इस ब्रह्मांड को समझ सकते हैं क्योंकि वह भौतिक नियमों से बंधा है। अब हॉकिंस साहब कह रहे हैं कि इस ब्रह्मांड को समझा जा सकता है क्योंकि इसके नियम हैं, वो अटूट नियम हैं। यूनिवर्स को समझने के लिए आप नियमों से गुजरेंगे तो आप समझ पाएंगे कि यूनिवर्स है क्या, आखिर ये ब्रह्मांड क्या है, वरना आप उलझे ही रह जाएंगे। अब उन्हीं ने उससे आगे बढ़ कर के, अब आइंस्टीन साहब क्या कह रहे थे, उन्होंने दिया था सापेक्षता का सिद्धांत। लेकिन यहाँ पर वैज्ञानिक नियमों को बताना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है यहाँ पर ये समझाने का प्रयास करना, ये समझने का प्रयास करना कि आखिर ये दुनिया कैसे चलती है। तो आइंस्टीन महोदय ने सापेक्षता का एक सिद्धांत दिया था और उन्होंने ईश्वर के बारे में लिखा था कि ईश्वर पासा नहीं खेलता, गॉड डज नॉट प्ले विद द यूनिवर्स। अर्थात ईश्वर है वो कोई पासे नहीं खेल रहा है, उसने ये डाल दिया तो ये हो गया, ये डाल दिया तो ये हो गया। तो वो सापेक्षता की बात करते थे। अब इसी क्रम में जब आगे बढ़े कि आखिर ब्रह्मांड से दुनिया कैसे बन गई और कैसे चल रही है, फिर हम जाते हैं डार्विन का जो विकासवादी सिद्धांत है। डार्विन जो ये वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक दिया था अपना नियम कि विकासवाद। तो विकासवाद कह रहा है कि प्रकृति में चयन और जीवों का अनुकूलन। उन्होंने
दुनिया को रचने का साधन और चलने का साधन बताया था कि चयन और जीवों का अनुकूलन। अब डार्विन का विचार जो है वो सबसे शक्तिशाली विचार था, लेकिन उन्होंने कहा था ये केवल सबसे शक्तिशाली नहीं हैं जो जीवित रहते हैं, बल्कि वे जो बदलाव के प्रति सबसे अधिक अनुकूल हैं। तो इनका विकासवाद कह रहा था कि कोई जी रहा है इसलिए वो शक्तिशाली नहीं है, बल्कि जो बदलाव के प्रति अधिक अनुकूल हो जाता है, इसके जीन्स में अनुकूलन है, वो व्यक्ति विकास के साथ चल सकेगा। इसके बाद में फिर होती है डीएनए की खोज। उसमें क्या था, उसमें जेम्स वाटसन ने कहा था कि जीवन के रासायनिक आधार का विश्लेषण जो है वो क्या है, डीएनए है। फिर चेतना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अर्थात आज जो चेतना आ रही है, और उसमें क्या हुआ था कि मानव मस्तिष्क और मशीन, इनके बीच में बहुत समानता पाई गई। जैसे सबसे पहली मशीन की अगर हम बात करें, गणना की मशीन, तो कंप्यूटर जो है वो समझदारी रखता है संख्याओं को जोड़ना, संख्याओं को घटाना, संख्याओं की गुणा करना। तो अब यहीं से सवाल पैदा होता है कि क्या दुनिया विज्ञान का खेल है? क्या विज्ञान के नियमों से दुनिया चलती है? लेकिन अभी बहुत पहलू बाकी है, आगे हम चलते हैं। मशीनें अब सोच सकती हैं, तो क्या वह इंसानों की बराबरी कर पाएंगी? ये प्रश्न भी उठता है। विज्ञान ने मशीनें ऐसी बना दी जिनके अंदर समझदारी है, लेकिन क्या वो बराबरी कर पाएंगी? अब आगे हम बात करते हैं। तो विज्ञान ने अपने प्रमुख पहलू बता दिए। अब हम बात करते हैं धार्मिक दृष्टिकोण की, कि आखिर वो लोग जो धर्म के आधार पर जीवन जीते हैं, जो धर्म के आधार पर दुनिया के चलने की बात करते हैं, उनका क्या विचार है। तो धर्म का सवाल जो है वो आध्यात्मिक और नैतिक दृष्टिकोण से होता है। हर धर्म की अपनी व्याख्या है कि ये दुनिया कैसे चलती है। तो हमारे यहाँ जो प्रमुख धर्म हैं, उन्होंने बताने का प्रयास किया कि आखिर ये दुनिया चलती कैसे है। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारतीय धर्म ग्रंथों का दृष्टिकोण, अर्थात जो हमारे भारत में धर्म ग्रंथ हैं उनका दृष्टिकोण क्या है। एक लाइन में कहें तो दुनिया कैसे चलती है, पर उनका जवाब क्या है। तो सबसे पहले पकड़ते हैं हम हिंदू धर्म को। हिंदू धर्म कितना पुराना है, इसका जन्म कैसे हुआ, आज की वीडियो में बताने का कोई अर्थ नहीं है, किसी दिन फिर चर्चा करते हैं। पहले हम बात करते हैं हिंदू धर्म की, जिसकी प्राचीन और सर्वमान्य पुस्तक है भगवत गीता। तो भगवत गीता कह रही है कि जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की इच्छा से होता है। यहाँ कर्म और धर्म का सिद्धांत लागू होता है। तो यदि भगवत गीता की बात मानी जाए तो भगवत गीता कह रही है यहाँ जो भी कुछ हो रहा है, जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रहा है, उत्थान हो रहा है, पतन हो रहा है, वो सब ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। और गीता में ही कहा गया है कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी सच्चाई है। अब इसमें गीता जो कि महाभारत का एक भाग है, तो उसमें बताया गया है कि आपके कर्म हैं वही आपकी सच्चाई है। अर्थात गीता मानती है कि ईश्वर की इच्छा से ये दुनिया चलती है। अब हम बात करें उपनिषद की, जो भारत के प्रमुख धार्मिक ग्रंथ हैं। तो यहाँ पर आत्मा और ब्रह्मांड की एकता की बात की गई है। गीता जहाँ कर्म पर आधारित पुस्तक है, ग्रंथ है, वहीं उपनिषद थोड़ा आगे बढ़ कर के अहम ब्रह्मास्मि की बात करते हैं, तो वो आत्मा और ब्रह्मांड की एकता की बात करते हैं। ये तो हिंदू धर्म में दो ही सिद्धांत मिले हैं, एक तो आत्मा और ब्रह्मांड, ये दोनों एक ही है। कहा गया है कि जो ब्रह्मांड में है वही आपके आत्मा में है, वही अंड में है, वही ब्रह्मांड में है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो हिंदू धर्म की व्याख्या अब आती है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म क्या कह रहा है, जिसमें प्रमुख रूप से बौद्ध धर्म की बात की जाए तो गौतम बुद्ध का विचार आता है। गौतम बुद्ध ने कहा है कि दुनिया दुख और उसकी मुक्ति का मार्ग है। अब थोड़ा सा आगे बढ़कर बौद्ध धर्म वाले कह रहे हैं कि दुनिया दुख और मुक्ति का मार्ग है, अर्थात दुनिया ही दुख है और दुनिया ही उस दुख से पार निकलने का मार्ग भी है। यहाँ 4 आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग है। इसमें आप देखते हैं कि आखिर गौतम बुद्ध का दृष्टिकोण था कि ये दुनिया दुखों की खान है, लेकिन इससे बाहर
निकला जा सकता है। तो गौतम बुद्ध भी यही कहना चाहते हैं कि दुनिया जो है वो चल तो रही है, लेकिन वो दुख और आपके मुक्ति दोनों को साथ साथ लेकर आती है। अब बात करते हैं तीसरे धर्म की, जैन धर्म की। तो जैन धर्म क्या कहता है कि अहिंसा और कर्म का सिद्धांत। इन्होंने कहा है, इनके प्रवर्तक महावीर का कथन है कि सत्य को जानो और तुम सच्चाई जानोगे। तो जैन धर्म वाले कह रहे हैं महावीर स्वामी कि आप सत्य को जान लेंगे तो तुम सच्चाई को जान जाओगे, आप सत्य को पहचान गए तो आप सच्चाई जान जाओगे। इन्होंने भी दुनिया को चलने का, दुनिया का बनने का कोई एक सिद्धांत नहीं दिया, वो अहिंसा और कर्म को ही महत्व देते रहे, सच्चाई को महत्व देते रहे। अब जो है विश्व के, अगर हम धर्मों की बात करें तो हम देखते हैं विश्व में सबसे अधिक फैलाव वाला धर्म है ईसाई धर्म। तो ईसाई धर्म की सबसे बड़ी धार्मिक पुस्तक बाइबिल है। तो बाइबिल कहती है ईश्वर ने इस ब्रह्मांड को 6 दिन में बनाया। अब इनके, क्योंकि ईसा मसीह इनके प्रवर्तक थे, ईसा मसीह इनके उपदेशक थे, तो इन्होंने बाइबिल में लिख दिया है कि 6 महीने में, 6 दिनों में इस दुनिया की रचना ईश्वर ने की है। और उसके बाद में इनका उद्देश्य था, जो वो कह रहे थे, पड़ोसी से प्रेम करो जैसे आप स्वयं से करते हो। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ थोड़ा सा और आगे बढ़कर इन्होंने आस पड़ोस को देखना शुरू किया और प्रेम का मार्ग अपनाया। स्पष्ट रूप से इन्होंने सिर्फ एक लाइन में अपनी बात खत्म की कि दुनिया को, ब्रह्मांड को 6 दिनों में ईश्वर ने बना दिया। ये धार्मिक विचार है। इसमें क्या सही है, क्या गलत है, सत्य असत्य के बारे में आपको स्वयं निर्णय लेना है। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है इस्लाम। इस्लाम की सबसे बड़ी पुस्तक कौन सी? कुरान। कुरान कहती है हर चीज़ अल्लाह के हुक्म से होती है। जिस प्रकार से ईसाई धर्म के लोग बाइबिल में लिखे हुए अपने वाक्य को कि ईश्वर ने बनाया है 6 दिन में, तो कुरान कह रही है कि जो भी हो रहा है इस संसार में वो अल्लाह के हुक्म से हो रहा है। अर्थात ये ईश्वरवादी दोनों धर्म हैं, ये भी कह रहे हैं कि ईश्वर जो कर रहा है वही हो रहा है। और कुरान में अर्थात इस्लाम में थोड़ा और पक्ष मजबूत हुआ। यहाँ कर्म और न्याय की बात की गई। उसमें प्रेम की बात थी, इसमें कर्म और न्याय की बात हो गई। अब हम तीसरे सबसे बड़े धर्म की बात करें विश्व स्तर पर, तो जो है यहूदी धर्म है। यहूदी धर्म क्या कह रहा है? इनकी जो तोराह पुस्तक में लिखा है कि ईश्वर ने मनुष्य को अपनी छवि से बनाया। तो यहाँ दुनिया की बात की जाए तो दुनिया, इनके यहूदियों के हिसाब से दुनिया का मतलब व्यक्ति है, और व्यक्ति का मतलब हो गया कि उसको ईश्वर ने जैसा था वैसा ही उसने बना दिया। अर्थात ये ईश्वर को मानव का एक रूप ही मानते हैं। और इनकी शिक्षा थी नैतिकता और ईश्वर का सीधा संबंध है। यदि आप नैतिक हैं तो आप ईश्वर से जुड़े हैं, अगर आप नैतिक नहीं रहते हैं तो आप ईश्वर से अलग हो जाते हैं। अब इन धर्मों की बात सुन ली, अब आप आगे बढ़िए और हम देखते हैं कि आधुनिक मत आज जो इतने वर्षों के बाद में, इतना सब कुछ सुनने, समझने, पढ़ने, लिखने के बाद में, हम जब आधुनिक युग में आ गए अर्थात वर्तमान समय की हम बात करें, तो हम देखते हैं यहाँ क्या है, क्या धर्म और विज्ञान साथ चल सकते हैं? अब विचारकों के विचार बदले। अब बात यहाँ पर आ गई, प्रश्न यहाँ पर आकर फंस गया कि क्या धर्म और विज्ञान साथ चल सकते हैं? इस पर भी आपको अपने ही मन से विचार करना है कि क्या ये संभव हो सकता है। ये तो हो गया थी धार्मिक लोगों की चर्चा। अब बात करते हैं दार्शनिक क्या कहते हैं, आखिर दुनिया कैसे चलती है। इस बारे में हमारे जो दार्शनिक व्यक्ति हैं, दार्शनिक लोग हैं, उनका दृष्टिकोण आखिर है क्या। तो इसमें हम दर्शन की चर्चा करेंगे। और दर्शन का अर्थ होता है कि जो सवाल धर्म और विज्ञान से हल नहीं होते हैं, उनके लिए दर्शन की शरण में जाना पड़ता है, या जिन सवालों का जवाब विज्ञान और धर्म के पास नहीं होता है तो हम धर्म से उस सवाल का जवाब पूछते हैं। तो अब धर्म से यही सवाल, जब दार्शनिक अर्थात दर्शन से यही सवाल किया गया तो वहाँ पर भी अलग अलग खंड मिले हैं। तो एक खंड कह रहा है
अस्तित्व और वास्तविकता। अब अस्तित्व और वास्तविकता में क्या है, वो कह रहे हैं कि जिन्होंने प्रश्न नहीं पूछे उन्होंने जीना नहीं सीखा। दर्शन कह रहा है कि जब आप प्रश्न करना सीख जाते हैं तो आपको जीवन जीना आ जाता है। अर्थात दर्शन जिज्ञासु व्यक्ति को जीवित व्यक्ति मानता है, अर्थात जिसके अंदर प्रश्न पूछने की क्षमता है वही व्यक्ति जीवित है, उसे जीने का अधिकार है। अब इन्हीं दार्शनिकों में हम बात करते हैं कांट की। कांट क्या कह रहे हैं कि हम चीज़ों को वैसे नहीं देखते जैसे वे हैं, बल्कि वैसे जैसे हम हैं। अब कांट महोदय कह रहे हैं कि जो चीज़ें आपको दिखाई पड़ती हैं उनको आप वास्तविक रूप में नहीं देख सकते, क्योंकि आप उन्हें जैसा देखना चाहते हैं, अर्थात जैसे आपके अंदर दृष्टि है वैसी ही आपको सृष्टि नज़र आती है। तो ये दार्शनिकों का कहना है कि आपकी दृष्टि से सृष्टि होती है, दृष्टि बदलते ही सृष्टि भी बदल जाती है। अब भारतीय दर्शन क्या कहता है इस पर? जब दर्शन की बात की तो भारतीय दर्शन कहता है कि अद्वैत, वेदांत और माया का सिद्धांत कहता है कि दुनिया एक भ्रम है। जैसा कि शंकराचार्य ने कहा था कि जगत है वो मिथ्या है, जगत जो है मिथ्या है, अर्थात माया मिथ्या है, ईश्वर सत्य है। तो भारतीय दर्शन में सबसे बड़ा एक दर्शन निकल के आया है, वो कह रहा है कि दुनिया एक भ्रम है। अब भ्रम ये चलता कैसे है, इसका जवाब हमारे भारतीय दर्शन के पास भी नहीं है। भ्रम तो कह दिया, लेकिन ये भ्रम चल कैसे रहा है? तो कुछ विचारकों ने विचार दिया है कि जब व्यक्ति का भ्रम टूट जाता है तो वो संसार से अलग हो जाता है, और यदि सबका भ्रम टूट जाएगा तो दुनिया का अंत हो जाएगा, अर्थात कोई भी आगे की बात नहीं सोचेगा और संतानों उत्पत्ति बाधित हो जाएगी, क्योंकि भ्रम में कोई जीना नहीं चाहेगा। इसलिए ये दुनिया एक भ्रम है। अब हम बात करें कि इसमें अरस्तु क्या कहते हैं। अरस्तु ने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो दुनिया कैसे चलती है? अरस्तु ने इसका जवाब दिया कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इस सामाजिक प्राणी की वजह से ही इसकी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए और हमेशा रहने के लिए ये दुनिया चल रही है। अर्थात मनुष्य यदि एक सामाजिक प्राणी न होता तो ये दुनिया नहीं चलती, ये अरस्तु साहब कहते हैं। अब बात करते हैं दूसरे विचारक नीत्शे की। नीत्शे क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ईश्वर मर चुका है और हमें अपने उद्देश्य खुद बनाने होंगे। अब यहाँ पर जो ईश्वर मर चुका है ये शब्द आया है, इसका मतलब यहाँ पर है कि हम जो कर रहे हैं वही हो रहा है, अर्थात हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस दुनिया को चला रहे हैं। साथियों, विचार करना होगा कि इस कथन में कितनी सच्चाई है और कहाँ तक ये कथन हमारे प्रश्न का उत्तर सही दे पा रहा है कि दुनिया कैसे चलती है। तो कहा कि हम अपने उद्देश्य खुद बनाते हैं, अर्थात हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस दुनिया का संचालन कर रहे हैं। लेकिन कर कौन रहा है? प्राणी मानव। अब गांधी जी ने भी इस दुनिया के बारे में कहा है। उनका विचार था बदलाव बनो जो तुम दुनिया में देखना चाहते हो। गांधी जी ने बड़ा यह छोटा सा सिद्धांत दिया है, लेकिन उसके बड़े गंभीर अर्थ हैं। वो कह रहे हैं कि बदलाव बनो, अर्थात जो दुनिया जैसी है उससे बेहतर बनाने के लिए आप प्रयास करें। और कैसा प्रयास करें? जैसी दुनिया को आप देखना चाहते हैं वैसी दुनिया बनाने का प्रयास करें और आप सफल भी हो जाएंगे। इस प्रकार से दुनिया कैसे चलती है, दुनिया कैसे बनी और दुनिया कैसे चल सकती है, तो इसका पूर्णतः जवाब किसी भी दृष्टिकोण से नहीं दिया जा सकता है। ना इसका जवाब विज्ञान के पास है, न धर्म के पास है, न दर्शन के पास है, न किसी के पास नहीं है। अर्थात सारे लोग मिलकर के इस दुनिया को समझने में अभी तक असफल रहे हैं। आगे क्या होगा वो देखा जाएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि विज्ञान हमें क्रिया प्रतिक्रिया का ज्ञान देता है, धर्म हमें नैतिकता और विश्वास का ज्ञान देता है, दर्शन हमें सोचने और सवाल पूछने का मार्ग दिखाता है। इस संबंध में फिर आगे बढ़ते हैं तो स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते थे? स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो जागो और जब तक रुको मत जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। अब यहाँ पर लक्ष्य प्राप्तियों की बात होती है।
तो जब तक मनुष्य अपने लक्ष्य प्राप्त करता रहेगा तब तक दुनिया का संचालन होता रहेगा। अर्थात हम अपने लक्ष्यों के लिए जी रहे हैं और विवेकानंद जगाना चाह रहे हैं उस पीढ़ी को, नई पीढ़ी को, कि आप अपने लक्ष्य प्राप्त करें। अर्थात आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है तो आपके लिए दुनिया कुछ नहीं है। अर्थात मर चुका है व्यक्ति जिसके पास लक्ष्य नहीं है। तो यहाँ लक्ष्यों की बात होती है तो ये दुनिया कैसे चलती है? हमारे लक्ष्यों से। अब रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात की जाए तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा है, जो सत्य है उसे जानने का साहस करो। अब ये दुनिया होगी तभी तो आप सत्य जानेंगे। तो रविन्द्रनाथ जी के शब्दों में कि दुनिया सत्य की खोज पर आधारित है। अर्थात जिस दिन व्यक्ति सत्य की खोज बंद कर देगा उसी दिन दुनिया का अंत हो जाएगा। अब इतने विचार आपने सुने और अंत में यही आता है कि आपके विचार में दुनिया कैसे चलती है, विज्ञान, धर्म, दर्शन या आध्यात्म, इसमें आप किससे ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं, उसी प्रकार से आपको ये दुनिया चलती हुई नज़र आएगी। लेकिन ये सवाल आज भी सवाल है। ये सवाल वैज्ञानिकों के पास गया, ये सवाल दार्शनिकों के पास गया, ये सवाल संत फकीरों के पास गया, ये सवाल विचारकों के पास गया, ये सवाल कवियों के पास गया, ये सवाल कलाकारों के पास गया, गीत में गया, संगीत में गया, पृथ्वी पर गया, वायु में गया, आकाश में गया, समुद्र में गया, लेकिन इस सवाल का कहीं भी सटीक जवाब नहीं मिला। अंत में हम यही कहते हैं, ये दुनिया वैसी ही चलती जैसी हम चलाना चाहते हैं। साथियों, ये था आज का टॉपिक कि दुनिया कैसे चलती है। कल फिर मिलते हैं आपसे एक नए विषय के साथ, एक नई समस्या के साथ, एक नए समाधान के साथ, एक नई जानकारी के साथ। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर ज़रूर करें। हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।